नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर मंगल कर रहा है अमंगल, अगर शनि बढ़ा रहा है पीड़ा, अगर राहु केतु रोक रहे हैं तरक्की, तो करें हनुमत आराधना। दूर हो जाएगा 9 ग्रहों का दोष। देखिए काल चक्र। तो ग्रह हमारे ज्योतिष का आधार हैं, हमारे भविष्य का दर्पण है। हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की दशा और दिशा उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। ग्रह कभी शुभ फल देते हैं तो कभी ग्रहों की स्थिति हमारा सुख चैन सब छीन लेती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खास तरीके से की गई हनुमत आराधना आपके ग्रहों के हर दोष को मिटा देगी। कैसे हनुमत आराधना से शुभ फल देंगे 9 ग्रह और दूर होगी आपकी हर पीड़ा, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। कुंडली में अगर सूर्य दोष है तो इसके बुरे प्रभाव क्या कुछ हो सकते हैं, और पंडित जी से हम ये जान लेते हैं। पंडित जी हमें ये बताइए कि ये जो बुरे प्रभाव हैं वो किस तरह के बुरे प्रभाव हो सकते हैं और इन बुरे प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है भगवान हनुमान की आराधना करके। शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते यत्र बुधो बालत्व धीमतः, ऐसा महर्षि पाराशर कहते हैं। कुंडली में अगर सूर्य ग्रह कमजोर होगा, निर्बल दुर्बल होगा, शत्रुराशिस्थ होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट होगा, तो ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी मजबूत नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट की कुंडली में ऐसा है तो उसे आता तो सब कुछ है, लेकिन इंटरव्यू के समय वो ब्लैंक हो जाता है। जब किसी को फेस करना पड़ता है तब वो ब्लैंक हो जाता है, जवाब ही नहीं दे पाता है, जबकि उसके पास आता सब कुछ है, ज्ञान सब कुछ है। एग्जामिनेशन के 2 दिन 4 दिन पहले वो बीमार हो जाता है। इसको एग्जामोफोबिया भी कहते हैं, परीक्षा का भय। ये परीक्षा का भय जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होता है उन्हीं को होता है। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय तो ये है कि प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और तामसी भोजन से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना चाहिए। सूर्य पिता का कारक ग्रह है, सूर्य मान सम्मान का कारक ग्रह है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, और एक इकलौता सूर्य ऐसा ग्रह है, आप विश्वास करिए कि अगर ये ठीक 10 डिग्री पर हो जाए, तुला राशि के ठीक 10 डिग्री पर हो जाए, माने 6 अंश 10 कला पर अगर सूर्य किसी की कुंडली में स्थित हो तो वो कुबेर का बेटा हो तब भी उसका जीवन यातनामय ही रहेगा। ये इतना सूर्य का प्रभाव है, सारे राजयोग को नष्ट कर देता है अकेला सूर्य नीचांशक में जाकर। और ये संयोग हर साल 27 या 28 नवंबर को कुछ मिनट के लिए बनता है। कुंडली में सूर्य ग्रह का दोष हो और अगर आपका भी आत्मविश्वास घट रहा है या आपके पिता के जीवन में कष्टों की भरमार आ गई है, तो निश्चित रूप से आपका सूर्य राहु से पीड़ित है या शनि की दृष्टि में है, तभी तो पिता के जीवन में ये दुख है। और जिन बच्चों के बाल्यकाल में ही पिता का निधन हो जाता है उनकी भी कुंडली में सूर्य पापक ग्रहों से पीड़ित होता है। 10म भाव का स्वामी पापक ग्रहों से पीड़ित होता है, तभी बालक के बचपन में ही पिता का देहावसान हो जाता है, पिता का सुख नहीं मिल पाता है। और सूर्य जब कमजोर होगा तो आजीविका के क्षेत्र में परेशानी आएगी, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है, और अगर आत्मविश्वास अच्छा नहीं है तो आप सरकारी पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे,
मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन इंटरव्यू में जाकर के जहां किसी की आंखों से आपको आंख मिलाना है वहीं जाकर के आप फैल जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि आप मजबूती के साथ गायत्री की साधना करें और हनुमान जी को रविवार को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं, लाल तिकोना महावीरी झंडा हनुमान मंदिर पर लगाएं। सहस बदन तुम्हरो यस गावें, असकहि श्रीपति कंठ लगावें। इस मंत्र का भी 108 बार अगर आप जप कर लें तो निश्चित रूप से आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और सूर्य से संबंधित जो भी दोष है उसका निराकरण होगा। लेकिन सूर्य को ठीक करने के लिए नित्य आपको चाहिए कि नित्य आप प्रातः काल सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य के सामने खड़े होकर के 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ऐसा कहते हुए अर्घ दीजिए और उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है। और अगर कुछ आपके अंदर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, तब तो आपको गायत्री मंत्र से 108 आहुति तांबे के हवन कुंड में घी, शहद, चीनी और काला तिल मिला करके हवन भी करना चाहिए। ये हवन अगर रेगुलर 6 महीने हो जाए तो किसी भी प्रकार की एंजाइटी हो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आपने सूर्य के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब ये बताइए किसी की कुंडली में चंद्र दोष हो यानी कि चंद्रमा कमजोर हो तो किस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है और इन परेशानियों से पार कैसे पाएं? फिर से कहना चाहूंगा एक बार, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। इसको पुरुष सूक्त में कैसे कहते हैं? ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह निर्बल है या विष दोष बना रहा है, शनि के साथ है या शनि की पूर्ण दृष्टि में है या केतु के साथ होकर ग्रहण दोष बना रहा है या राहु के साथ होकर के ग्रहण दोष बना रहा है, तो ऐसे लोगों को बात बात पर चिंता होती है, बात बात पर तनाव होता है और ऐसे लोग अपने भविष्य को लेकर के बड़ा नकारात्मक ताना बाना अपने मन में बुन लेते हैं और ऐसे लोगों के चेहरे पर कांति नहीं झलकती है, हर समय मुर्दानगी दिखती है, हर समय चेहरा मलिन और चिंतित दिखता है। और जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा हो उनके चेहरे से तेज टपकता है, उनका आकर्षण देखने के लायक होता है। इसमें रंग का मतलब नहीं है कि गोरा है तो अच्छा है, सांवला है तो बुरा है। गोरा सांवला का मतलब नहीं है। चंद्रमा अगर अच्छा होगा तो निश्चित रूप से चेहरे का आभा मंडल आपको आकर्षित करेगा। चंद्रमा अगर खराब होगा तो व्यक्ति के चेहरे पर कांति नाम की चीज नहीं होगी और ऐसा आदमी अपना डिसीजन लेने में हर समय असहाय महसूस करेगा। चंद्रमा राहु के साथ हो, चंद्रमा केतु के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति किसी भी डिसीजन को लेने में हर समय दो राहे पर खड़ा रहेगा। ये सही है, ये गलत है, ये डिसीजन लेना चाहिए, ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और तो और अगर ये चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ है तो माँ भी आपके जन्म के बाद से ही बीमार रहने लगती है। माँ को भी एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, माँ को हीमोग्लोबिन की कमी होती है, माँ को अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, माँ को फेफड़े से संबंधित बीमारियां भी होती हैं। माँ का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, माँ का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। तो
चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए जल में दूध और सफ़ेद चंदन मिला करके हनुमान जी को आप उनके श्री चरणों को धोएं और चोला चढ़ाएं सिंदूर और चमेली के तेल का। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके हनुमान चालीसा का भी पाठ करें और चंद्रोदय के समय दूध और मिश्री से चंद्रमा को अर्घ दें। उसमें थोड़ी सी हल्दी और दूर्वा डालना न भूलें। चंद्रमा को ठीक करने के लिए जो सबसे सटीक उपाय मेरे जीवन के अनुभव में आया है वो उपाय ये है कि एक भगवान शिव का सबसे बड़ा मंत्र है ओम जूम स्वः। अगर सचमुच में चंद्रमा आपका बहुत खराब है और आप एंजाइटी के, डिप्रेशन के पेशेंट हैं और मान लीजिए कि आपको सिजोफ्रेनिया भी है। सिजोफ्रेनिया बहुत बुरी बीमारी होती है, आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है, कोई बुला रहा है, ऐसा लगता है कि कोई हमें हैक कर रहा है। तो ये सिजोफ्रेनिया की बीमारी है जिसे गांव देहात में लोग कहते हैं भूत प्रेत पकड़ लिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक प्रकार की बीमारी है जिसे आप सिजोफ्रेनिया नाम दिए हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि सुबह शाम स्नान करके सूर्य को अर्घ देकर प्राणायाम करके पूरब मुंह बैठ करके योग मुद्रा बना करके, योग मुद्रा माने अंगूठे को तर्जनी से मिला करके और अलथी पलथी मार करके पूरब मुंह करके बैठ जाइए, आंख बंद करिए और ओम सोचते हुए श्वास को पूरे नाभि तक ले जाइए और जूम सह सोचते हुए पूरे श्वास को नाभि से बाहर निकालिए। धीरे धीरे करिए। ये उपाय शुरू में 12 मिनट सुबह 12 मिनट शाम करिए। हर महीने 1-1 मिनट इस उपाय को बढ़ाइए। 24 मिनट करते करते आपके जीवन की पूरी कुंडली बदल जाएगी और आप कभी जीवन में एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। यहाँ तक आपको बताऊं कि यदि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, यदि आपकी हाजमा शक्ति ठीक नहीं है, तो उस पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और आप एक गुड प्लानर के रूप में, एक अच्छे योजनाकार के रूप में जाने जाएंगे और आपके माँ का भी सुख अच्छा हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में मंगल ग्रह ही कमजोर हो तो उसे क्या उपाय करने चाहिए, और साथ ही ये भी बताइए कि उसके क्या कुप्रभाव पड़ते हैं और उन कुप्रभावों को भगवान हनुमान की आराधना करके कैसे दूर किया जा सकता है। क्रोधो पराक्रमो भौमः। क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह अगर कोई है तो वो मंगल है, और साहस का भी पराक्रम ग्रह अगर कोई ग्रह है तो मंगल है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल निर्बल हो, उन्हें अगर आप 2 किलोमीटर मार्केट में भी जाने के लिए अकेले कह दीजिए तो भी वो 10 बार सोचेंगे कि कोई मेरे साथ चले। अगर उन्हें ट्रेन से कोई यात्रा करने के लिए कह देंगे तब भी वो तैयार नहीं होंगे उनके साथ कोई चले। हवाई जहाज की यात्रा की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि मंगल अगर निर्बल होगा, मंगल अगर नीच राशि और नीचांशक में होगा, मंगल अगर पापक ग्रहों से पीड़ित होगा, मंगल अगर पापक ग्रहों से दृष्ट होगा, तो साहस और पराक्रम ये दोनों को शरीर से समाप्त कर देगा और भाई बहनों से ऐसे व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलेगा। और अगर छठे भाव में हो जाए मंगल या छठे भाव के स्वामी से संयोग बना ले तो ऐसे लोगों को कम उम्र में ही शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी परेशान करने लगती हैं। और मंगल अगर लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम, द्वादश में हो और ये मांगलिक दोष कहीं से निरस्त न हो रहा हो तो एक तो विवाह में देर होती है और दूसरे विवाह होने के बाद अगर मांगलिक लड़की न हो या मांगलिक लड़का न हो, जीवन साथी मांगलिक न हो, तो उसके जीवन में भी दिक्कतें आती हैं। मंगल के दोष को दूर करने के लिए मंगल के वैदिक मंत्रों का 10 माला रोज जप करना चाहिए।
ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वती या ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का भी 10 माला जब 50 दिन करने पर मंगल काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति में आता है। और हनुमान जी मंगलवार के अधिष्ठित देवता हैं। हनुमान जी का जन्म भी मंगलवार को ही हुआ है, इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए, मालपुए का भोग लगाना चाहिए और हो सके तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने से किसी प्रकार का मंगल दोष समाप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। जानेंगे हम कि कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, लेकिन इस बीच हमारे साथ जुड़ गए कालचक्र के एक दर्शक युवराज उत्तर प्रदेश से। युवराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना सवाल पूछिए। जी गुरुजी, नमस्कार गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए, जोर से बोलिएगा। हाँ, मैं युवराज सिंह, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे का नाम, मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहता हूँ गुरुजी। मैं बहुत बात करने में अटकता भी हूँ। और मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं मेरे कुछ शरीर के बारे में, शरीर मेरा स्वस्थ नहीं रहता, ढीलापन शरीर एकदम रहता है और कुछ धंधा भी नहीं कुछ कर पाते गुरुजी। देखिए, आपके रोग भाव में बृहस्पति राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहा है, इसलिए आपके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी है, जिसके कारण आप बोलने में भी अटकते हैं और आपका आत्मविश्वास किसी कार्य हेतु तैयार नहीं हो पा रहा है। मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा कि इस गुरु चांडाल योग को ठीक करने के लिए 2 ग्राम सोने का एक शिव जी का लॉकेट गुरुवार को खरीद कर उसे पीतल की थाली में पान के पत्ते पर रख करके, जैसे भगवान शिव की पूजा होती है उसी तरह से पूजा करवा के और थाली सहित वो सोने की प्रतिमा पूजा कराने वाले को आप दान कर दें। बृहस्पतिवार के दिन ये गुरु चांडाल की शांति के लिए आवश्यक है। अगर आप ये उपाय एक बार कर देंगे और उसके बाद नित्य आप गायत्री मंत्र का 3 माला सुबह जप करना शुरू कर देंगे सूर्योदय के बाद, तो निसंदेह आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं कि कैसे बजरंग बली की खास पूजा अर्चना और उपाय कुंडली में बैठे सभी ग्रह दोषों से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से हम ये जानते हैं कि कुंडली में बैठे कमजोर बुध के बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको कैसे संकट मोचन को प्रसन्न करना चाहिए। तो पंडित जी बताइए कि अगर बुध ग्रह ही कमजोर हो तो किस तरह के संकट आ सकते हैं और संकट मोचक हनुमान कैसे उन संकटों को दूर कर सकते हैं अगर हम उनकी सही तरीके से पूजा आराधना करें। बुध के बारे में कहते हैं रश्मि, बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध जो है ये बुद्धि का कारक ग्रह है। और हनुमान जी के बारे में कहते हैं, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवनु कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। यहाँ शब्द है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, मतलब सबसे पहली पंक्ति में अगर कोई बुद्धिमानी में है तो वो हनुमान जी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। और यहाँ बुद्धि की बात हो रही है और यहाँ ये ज्ञान के प्रतीक हैं हनुमान जी, ज्ञान को ही देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जिन लोगों की कुंडली में देखिए बुध ग्रह का दोष होता है, उनको बोलने में, कहने में, समझाने में दिक्कत आती है। स्किन से जुड़ी परेशानियां हो जाती हैं, सिरोसिस जैसी बीमारियां, एक्जिमा जैसी बीमारी, श्वेत कुष्ठ जैसी बीमारी,
ये सब चंद्र, शनि और बुध के संयोग से ही होता है। बुध अगर खराब होगा तो साझेदार से नुकसान होगा। बुध अगर खराब होगा तो मामा आपका दुश्मन बन जाएगा। बुध अगर खराब होगा तो दोस्त आपको नुकसान पहुंचाएंगे। बुध अगर खराब होगा तो आपका पढ़ाई में पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। तो ऐसे में तो बनता है कि आप बुध के दोष को दूर करने के लिए राम दरबार की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का मनोयोग के साथ पाठ करें विनियोग करके, और हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ा करके हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक वो पाठ है, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, जिसे किसी तरह का फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग या कोई ऐसा घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो अगर आप 125 दिनों तक लगातार सुबह शाम हनुमान बाहुक का पाठ करें तो आपको इस रोग से निजात मिल सकती है। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी के शरीर में, पूरे शरीर में फोड़े फुंसियाँ होने लगे और उस कष्ट से वो बहुत व्यथित थे, तो उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया था, मेरा ये कष्ट निवारण कैसे हो। तो हनुमान जी ने उन्हें हनुमान बाहुक की रचना करने की सलाह दी थी। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक की रचना की और उसका उन्होंने पाठ किया, तब उन्हें इससे निजात मिली। आज भी हम देखते हैं ना, अगर कोई बवासीर से परेशान है, भगंदर से परेशान है, फेस्टुला उसको परेशान कर रहा है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, या कोई ऐसा घाव हो गया है जो नासूर हो गया है, कोई ऐसा ऑपरेशन है आपका जिसका टांका बार बार टूट रहा है और आप परेशान हैं, जिंदगी नर्क हो गई है, या बोलने में आप अटकते हैं, तो आपको हनुमान बाहुक का श्रद्धा पूर्वक राम दरबार की पूजा करके, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके हनुमान बाहुक का भी पाठ कर लेना चाहिए। और हनुमान बाहुक का 125 दिन पाठ कर लेने के बाद आप सारे दुखों से, सारे झंझावातों से मुक्त हो जाएंगे। और जब भी समय मिले आपको, ओम हंग हनुमताये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। और भोजन के बाद थोड़ी सी सौंफ और मिश्री खाएंगे तो आपके मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी। बुध जिनका खराब होता है ना, ऐसे लोगों के दांतों में पायरिया का रोग होता है और ऐसे लोगों के मुंह से बहुत बुरी स्मेल आती है। इन्हीं लोगों को कहते हैं कि अगर बुध खराब हो तो पानी में थोड़ी सी फिटकिरी गर्म करके, गुनगुना करके और अपने मुंह में पानी ले करके 4-5 बार सुबह शाम कुल्ला करना चाहिए। इससे एक तरफ पायरिया भी ठीक होगा और दूसरे तरफ मुंह की दुर्गंध भी ठीक होगी। तो ये उपाय करने से निसंदेह लाभ मिलेगा और हनुमान जी की उपासना करने से बुद्धि बल का विकास होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमने बुध की अब बात कर ली है पंडित जी। अगर कुंडली में गुरु कमज़ोर हो तो इसे मजबूत करने के लिए हम क्या उपाय करें, कैसे करें श्री हनुमंत की आराधना जिससे कि गुरु भी मजबूत हो? कौन सा मंत्र जाप करें, कौन सा पाठ करें? जीवो जीवित सुखदः। बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है। ज्योतिष में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। अगर एक इकलौता बृहस्पति केंद्र में मजबूत स्थिति में हो जाए तो दूसरे ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मतलब इतना महात्मा बृहस्पति का कहा गया है। ऐसे में अगर कुंडली में बृहस्पति खराब होगा, बृहस्पति सप्तम भाव में अपने उच्च राशि को छोड़कर किसी राशि में होगा तो शादी में महाविलंब होता है, शादी में अड़चने आती हैं, सुख और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। गुरु ग्रह के दोष को दूर करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु
या प्रभु श्री राम की उपासना करनी चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए और एक पंचमुखी हनुमान जी की पत्थर की छोटी सी मूर्ति अपने पूजा स्थान में रख करके उस पर पीले सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को सायंकाल पंचमुखी हनुमान के सामने तिल के तेल का दिया जला करके सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और सुंदर कांड का पाठ करते समय बूंदी के लड्डू या बतासे का प्रसाद रख करके तब पाठ करना चाहिए और बाद में वो प्रसाद सब में वितरित करना चाहिए। हनुमान जी को बेसन के लड्डू और तुलसी का भी प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। राम दरबार की पूजा करने के बाद हनुमान जी की अगर आप पूजा करेंगे तो बृहस्पति से संबंधित जो भी दोष आपके जीवन में हैं वो सब के सब दोषों का निवारण होगा। और बृहस्पति अगर अच्छा होगा तो आप धर्म कर्म में रुचि रखेंगे। बृहस्पति अगर खराब होगा, नीच राशि में या गुरु चांडाल योग में होगा तो आप नास्तिक और अधर्मी होंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो, उच्च राशि का हो, भाग्य स्थान में हो, लग्न में हो, एकादश भाव में हो, पंचम भाव में हो, तो भूल करके भी अगर आप नॉनवेज का सेवन करेंगे, यदि आप मांसाहार का सेवन करेंगे, मदिरा का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से बृहस्पति आपके जीवन पर बुरा फल देने लगेगा और आपके भाग्य में जो है गिरावट दिनों दिन आती जाएगी। इसलिए जिन लोगों का भी बृहस्पति अच्छा हो उन्हें सात्विक जीवन जीने का, पवित्र आचरण रखने का प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों की हम बात करेंगे, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आज इनकी, कामकाज कैसा रहने वाला है, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी आज, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो आज तो आपके ग्रहचार अच्छे नहीं हैं। अच्छे इसलिए नहीं है कि आपका राशि स्वामी बुध व्यय भाव में बैठा हुआ है। कहीं आप पैसा लगाएंगे उसमें नुकसान हो जाएगा। नौकरी में आप नहीं चाहते हैं लेकिन आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो ट्रांसफ़र एक तरह का पनिशमेंट ही होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति बुध से पंचम नवम है। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो विवाह के संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आँखों से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। दूसरों के मामलों से आपको दूर रहना चाहिए। बेवजह दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अब हमें वो विधि बताइए कि हम बजरंग बली को प्रसन्न करें और जो कमजोर शुक्र हैं कुंडली में वो मजबूत हो जाए। शुक्रो शुक्रस्य, शुक्र जो है ये आँखों का कारक है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में रश्मि सूर्य और चंद्रमा ये द्वितीय, द्वादश या अष्टम भाव में हो जाते हैं, ऐसे लोगों को 5 वर्ष 6 वर्ष की उम्र में मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। ये सूर्य और शुक्र को देखकर कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति चश्मे वाला है, ये व्यक्ति चश्मे वाला नहीं है। और शुक्र अगर अस्त हो जाए तो विवाह में भयंकर विलंब होता है। शुक्र अगर नीच राशि में होकर के अस्त हो जाए, कन्या राशि में होकर के अस्त हो जाए, तो ऐसा आदमी, ऐसा पुरुष या ऐसी महिला इम्पोटेंट होती है, नपुंसकता की बीमारी से ग्रसित होती है। कुंडली में शुक्र वासना का भी कारक ग्रह है और भोग विलास का भी कारक ग्रह है। कुंडली में शुक्र ग्रह का दोष हो तो आँखों की बीमारी और ख़ास करके मूत्राशय से संबंधित रोग होते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, सुख सुविधाओं में कमी आती है, वैवाहिक जीवन में विवाद बढ़ता जाता है। शुक्र के दोष को दूर करने के लिए हनुमान जी चूँकि ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं, इसलिए हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला पूरे सप्ताह चढ़ाना चाहिए।
दही और चीनी में तुलसी का पत्ता डालकर प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार सुबह शाम पाठ भी करना चाहिए। और अगर इतने से मामला कंट्रोल न हो तो शुक्र के वैदिक मंत्र का 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में शुक्रवार को कराना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि शनि पीड़ा से कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे हम बजरंगबली को प्रसन्न करें, क्या भोग लगाएं, किस मंत्र का जाप करें। महर्षि पाराशर कहते हैं, शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को ज्योतिष शास्त्र में दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन करते हैं। मतलब इनकी दृष्टि जिस भाव पर हो जाए उस भाव का सफाया, जिस भावेश को देख लें उसको बर्बाद। अब हनुमान जी की उपासना से शनि इतना क्यों मगन हो जाते हैं, ये भी दर्शकों के दिमाग में बात होती होगी। तो देखो, जब रावण ने शनि को उल्टा करके लंका में लटका दिया था और वहीं लटके पड़े थे, हनुमान जी जब गए सीता की खोज में और हनुमान जी ने लंका जलाई और लंका जली तो सोने में आग कैसे लगे, तो हनुमान जी ने जाकर के शनि को पकड़ करके और शनि का चेहरा लंका की तरफ कर दिया। और लंका की तरफ शनि की दृष्टि होते ही लंका जल के राख हो गई। उलटी पुलटी कपि लंका जारी, उदिपयउ पुण्य सिंधु मझारी। अरे लंका को ऐसे थोड़ी उलट दिया था हनुमान जी ने कि लंका का जो मुड़ेर थी वो नीचे चली आई और जो नींव थी वो ऊपर चली गई। नहीं, उलटी पुलटी कपि लंका जारी, कूदी पड़े पुण्य सिंधु मझारी। केवल उन्होंने शनि को उल्टा करके, जो उल्टा शनि था उसको सीधा करके और उसकी दृष्टि लंका की तरफ कर दिया, लंका जल के राख हो गई। और तब से शनि ने ये वरदान दिया हुआ है कि हे हनुमान, जो आपकी उपासना करेगा, जो आपका भक्त होगा, उसे मैं स्वप्न में भी अपनी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। इसीलिए हनुमान जी की उपासना शनि की शांति के लिए की जाती है। कुंडली में अगर आपके शनि का दोष है तो पैरों या घुटनों में दर्द और ब्लड प्रेशर की भी समस्या होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा शनि अगर कोई रोग देता है तो वो देता है एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम। अगर छठे भाव में शनि है, 11वें भाव में शनि है, तो ऐसा आदमी दिन भर डकार मारता रहेगा और पेट में जरा सा टेंशन हुई नहीं, कितनी जलन हो जाती है, इतना गैस हो जाता है शरीर में कि एकदम मन बेचैन हो जाता है। व्यवसाय में नुकसान होता है, कर्मचारियों के साथ तनाव होता है, लेबर कभी साथ नहीं देती, कानूनी मामलों में परेशानी होती है। शनि के दोष को दूर करने के लिए हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और हनुमान मंदिर में उड़द की दाल के बड़े बनाकर भोग लगाना चाहिए। पानी में काले तिल डालकर स्वयं स्नान करना चाहिए। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना चाहिए। ओम शंख शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप पीपल के नीचे बैठकर करना चाहिए। ये सारे उपाय शनि देव की कृपा दृष्टि में सहायक होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में राहु दोष या कमजोर राहु के कुप्रभाव से बचने और राहु के शुभ फल पाने के लिए क्या करें पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, राहु तो कहते हैं यद्यत भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यत भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। राहु और केतु जिन जिन ग्रहों के स्थान में होते हैं उनके बलाबल के अनुसार फल देते हैं। लेकिन राहु ऐश्वर्य का ग्रह है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जिन लोगों की कुंडली में तृतीय, छठे और 11वें स्थान में राहु होता है वो लोग एक दिन करोड़पति जरूर बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनके जीवन में सारी सुख सुविधाएं होती हैं। कुंडली में राहु का दोष होता है तो अचानक दुर्घटना का योग बनता है।
राहु अगर खराब होता है तो स्मरण शक्ति कमजोर होती है। राहु खराब होता है तो पैसे की तंगी परेशान करती है। राहु खराब होता है संतान को बार बार कष्ट मिलता है, संतान होकर मर जाती है या गर्भपात हो जाता है। राहु के दोष को दूर करने के लिए चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान मंदिर में तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और किसी धर्म स्थान में अन्नदान भी करना चाहिए। और अलसी के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे 17 शनिवार शाम को जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे भी राहु का कुप्रभाव दोष समाप्त होता है। 7 प्रकार का अनाज मिला करके पंछियों को डालना चाहिए और एक कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कि अगर कुंडली में केतु अशुभ फल दे रहा हो तो हमें हनुमान जी की उपासना कैसे करनी चाहिए। तो पंडित जी बताइए, उनके लिए उनकी तरफ से ये सवाल है जो केतु के कुप्रभावों से पीड़ित हैं। देखिए, केतु ग्रह जब चंद्रमा के साथ होता है तो ग्रहण दोष बनाता है, सूर्य के साथ होता है तो ग्रहण दोष बनाता है, बृहस्पति के साथ हो तो गुरु चांडाल योग बनाता है और पितर दोष देता है। कुंडली में अगर केतु लग्न में होता है तो ब्रेन से संबंधित बीमारी होती है, मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी होती है। जिन लोगों का मस्तिष्क भाव से केतु संबंध करता है ऐसे लोगों को ब्रेन हेमरेज की भी समस्या होती है। शनि की युति से मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिलता है। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो या केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो और दोनों में से कोई द्वितीय सप्तम को प्रभावित करते हों तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। घातक बीमारियों का प्रभाव बढ़ता है, दवाइयाँ प्रभावहीन हो जाती हैं, ससुराल वालों से संबंध बिगड़ जाते हैं, घर में हर समय चोरी का भय बना रहता है। तो केतु के दोष को दूर करने के लिए घी में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी को कनेर के फूलों की माला और जनेऊ ये भी चढ़ाना चाहिए। हनुमान मंदिर में लाल रंग का झंडा भी लगाना चाहिए। मूंग की दाल का हलवा हनुमान मंदिर में भोग के रूप में लगाना चाहिए और रोज हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। सप्तधान्य का दान नवग्रह मंदिर में करना चाहिए। इन सब चीज़ों से केतु के दोष का शमन होता है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सतनाम कौर। सतनाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्कार। हाँ बोलिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते जी, मैं अपने लिए कुछ सवाल है। ये जो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, ये 2 दिन पड़ रहे हैं, कौन सा दिन सही रहेगा? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही सतनाम जी, एक बार जरा जोर से बोलिए। ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये 2 दिन पड़ रहा है, 30 से 31। कौन सी तारीख को सही रहेगा? और रक्षाबंधन की तारीख को लेकर कंफ्यूज्ड है। अभी मैंने रक्षाबंधन के लिए अभी मैं बताऊंगा आपको। अभी रक्षाबंधन के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा, कब कब राखी बांधना है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा और कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।